नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी इन दिनों सियासी भूचाल का केंद्र बन गया है। मामला एक किसान की खुदकुशी का है जिसने खुदकुशी से पहले अपने पेट पर सुसाइड नोट लिखा। इस सुसाइड नोट में बेटे को रेप के झूठे केस में फंसाने वालों के नाम का उल्लेख है, जिसमें ग्राम प्रधान की भूमिका भी सामने आई है। तो वह खुदकुशी के बाद ग्रामीणों ने परिजनों का साथ देते हुए नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बवाल मचाया, जिस पर पुलिस ने ग्रामीणों पर ही लाठीचार्ज कर दिया। अब यह मामला सियासी रंग ले चुका है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा इस मामले में दो धड़ों में बंट गई है, जिसका हर्जाना रामबाबू का परिवार और ग्रामीण भुगत रहे हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष भाजपा का कहना है कि योगी सरकार में सभी के साथ न्याय होगा। इस गंभीर मामले पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। इससे पहले नेताओं के आरोप प्रत्यारोप को सुन लेते हैं। कौशाम्बी में रामबाबू तिवारी द्वारा आत्महत्या किया जाना कहीं न कहीं बहुत दुखद और उत्तर प्रदेश की पुलिस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ की जो पुलिस है वो जो भी पीड़ित है उसी को प्रताड़ित करने की कोशिश करती है, उसी के साथ अन्याय करती है, उसकी बात नहीं सुनती है। आखिरकार इतना बड़ा कदम पीड़ित को उठाना पड़ता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। इसी हमारी मांग है कि रामबाबू तिवारी के परिवार के साथ सहानुभूति बरतते हुए उन्हें आर्थिक मुआवजा दिया जाए और उन्हें कानूनी सहायता दी जाए। कौशाम्बी की घटना पर हमने तुरंत एक्शन लेने का काम किया। लापरवाही करने वाले अधिकारियों को सस्पेंशन करने का काम किया। हमने जांच कमेटियां बैठाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उस परिवार को हम न्याय दिला के ही रहेंगे। तो किसान की आत्महत्या के बाद बवाल मच गया है। नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, लेकिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। बस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सियासी तूतू में शुरू हो गई। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ है समाजवादी प्रवक्ता डीपी यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता विशाल जायसवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले विशाल जायसवाल जी, जिस तरह से घटना सामने आई है, आप लोग दम भरते रहते हैं कि अब बीजेपी के शासन में जो न्याय व्यवस्था है पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन जो मामला सामने आया है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की न्याय व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि एक किसान आत्महत्या करता है, अपने पेट पर सुसाइड नोट छोड़ता है और यह आरोप लगाता है कि उसके बेटे को झूठे रेप केस में फंसाया गया है। विशाल जायसवाल जी। जी, जहां तक मैं सुन पा रहा हूं आपकी बात को मैंने समझ लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह जांच कमेटियां त्वरित बैठाने का और कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान तो बना ही हुआ है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जांच कमेटियां बैठाई गई, त्वरित एसएचओ को सस्पेंड कराया गया और उसके बाद चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कराया गया। कई लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है और अन्य जो लोग भी इसमें शामिल दिखाई देंगे उनके ऊपर मजबूत कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कमी है पुलिस प्रशासन में दिखाई दे रही है। सरकार में बहुत से ऐसे लोग भी, बहुत से ऐसे अधिकारी तैनात रहते हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अन्य बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो अपने कार्य के साथ लापरवाही करते हैं। उसके खिलाफ ऐसा नहीं है कि सरकार उनको कहती है करने के लिए। जैसे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं तो वो पुलिस पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जाएगी और न्याय प्रिय सरकार है, न्याय मिलेगा। ठीक है दीपी यादव जी, न्याय प्रिय सरकार है, न्याय जरूर मिलेगा। आप लोग भले आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन में या बीजेपी की सरकार में न्याय नहीं मिल पा रहा किसानों को, इसलिए मजबूर होकर सुसाइड करना पड़ रहा है, लेकिन अभी विशाल जी कह रहे थे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करते, इसलिए उनके पर कार्रवाई की गई है। एक इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। जी देखिए भागीरथ जी, कितना न्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जनता देख रही है। अभी इससे पहले हम लोग एक चैनल पर बैठे थे, आलोक जी भी वहां पर बैठे हुए थे और 11 सालों की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो गई उस पर चर्चा हो रही थी और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 9 साल पूरे हो जा रहे हैं योगी सरकार को
और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र अगर ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन में तमाम जगहों पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, तो इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है कि आप 9 सालों में उन अधिकारियों को पहचान नहीं पाए, उन लोगों को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि जो सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। एक बात तो ये, और जिस प्रकार से कौशाम्बी में घटना घटित हुई वो बहुत ही दुखद, सरकार का पूरा अमला वहां पर असफल होता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में हर जगह घटनाएं हो रही हैं, एफआईआर नहीं लिखे जा रहे लोगों के, पीड़ित अगर जाता है थाने में तहसीलों में तो उसको ही प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। कई जगहों से तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि मारपीट अधिकारी कर ले रहे हैं। तो आखिर अधिकारियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया? अभी मैं देख रहा था कि गोंडा के परसपुर से खबर आ रही है, पुलिस वाले पीट रहे हैं एक गांव में जाकर के एक युवक को। तो इस तरह से बेलगाम कैसे हो गई है पुलिस उत्तर प्रदेश की? कहीं ना कहीं ये सरकार में कमी है। सरकार डीजीपी लगातार 5वां डीजीपी उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक बना रही है, इससे पुलिस के मनोबल पर कैसा असर पड़ेगा? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के अंदर खोट है। सारी सरकार की जो है इकबाल जो होता है सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो समाप्त हो चुका है। देखिए जिस प्रकार से राम बाबू तिवारी जी ने आत्महत्या किया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्महत्या करना अपने आप में एक तरह का समझिए कि सबसे बड़ा कलंक है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। किसान एक तरफ आत्महत्या कर रहा है, एक तरफ पीड़िता आत्महत्या कर रही है, और सरकार सुरक्षा देने में नाकामयाब होती जा रही है। तो अभी सरकार के बहुत दिन नहीं है, कुल मिला जुला करके ठीक है। विपक्ष में आप तो विपक्ष अक्सर आरोप लगाता ही है, लेकिन आपकी सरकार के समय भी ऐसे तमाम केस सामने आते रहे। आपके समय में तो बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि मुस्लिम और यादवों के अलावा किसी और के खिलाफ अगर बात करें, अगर कोई और केस लिखवाने जाता तो उनके खिलाफ उनके लिए केस नहीं लिखे जाते थे, और अगर कोई केस लेकर गया इनके खिलाफ, मुस्लिम और यादव के खिलाफ, तो वहां पर केस रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकता। ऐसे तमाम आरोप है। इस वक्त आप अभी विपक्ष में हैं तो विपक्ष का काम जरूर आरोप लगाना है, लेकिन आलोक त्रिपाठी जी, ठीक है, जिसका खमियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी, क्या सरकार बदलने के बाद भी सिस्टम पूरी तरह से नहीं बदल पाता? आलोक त्रिपाठी जी, सरकार बदलने के बाद भी क्या सिस्टम पूरी तरह से नहीं बदल पाता है? इसलिए एक पिता को इसलिए सुसाइड करना पड़ता है क्योंकि उसके बेटे के खिलाफ झूठी केस लिखवाई गई थी, ऐसा उनका आरोप था। नहीं साहू जी, देखिए किसी भी पिता को आत्महत्या करनी पड़ जाए, वो भी लिख करके, तो मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा कदम उसने उठाया है तो जाहिर सी बात है हमको उसकी बात पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इतना आसानी से अपनी मौत नहीं मरना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार की जो सिस्टम है वो फेल हो गया, मैं कह सकता हूं। और मैं एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार, ठीक है उनके 11 साल हुए, बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन भाजपा सरकार में अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं, वो सुनते नहीं किसी की। वो सरकार की जो धमक होती है वो अधिकारियों पे नहीं दिखती है। और यही कारण है कि ये राम बाबू की जो घटना हुई है ये उसी का उदाहरण है कि क्या आखिर पुलिस ने किस तरह से उसके बेटे को फंसा दिया, उसके बाद उसके पिताजी को आत्महत्या करनी पड़ी, और उसके बाद भी लिखना पड़ा। फिर आप जब वो न्याय मांग रहे हैं तो आप किसानों के ऊपर या उनके समर्थकों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिस तरह से वीडियो फुटेज में आया है। तो कहीं ना कहीं आप अगर समय रहते आपने उन अधिकारियों को, उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया कि जो ये स्थिति ही ना बनती। तो मुझे लगता है कि आज हम चाहे जितना भी बात कर लें कि हम एडवांस सिस्टम में आ गए हैं, हम सब बहुत अच्छा विकास कर लिया है, लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली है वो आज भी पहले जैसी ही है। पुलिस बगैर अपने सिस्टम के तहत किसी की सुनती नहीं है। और ये एक उदाहरण मात्र है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो पुलिस का जो चेहरा है वो वही दिखता है। पुलिस अब भले ही थानों में बहुत अच्छे साज सज्जा हो गई हो, मित्र पुलिस की हम लोग बात करते हो, लेकिन पुलिस का जो चेहरा है वो आज भी बहुत खौफनाक है। लोग आसानी से थानों में जाना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको भय होता है, क्योंकि पुलिस की जो बोलने का तरीका है, उनकी जो वाणी है, उनका जो कार्यशैली है,
वो अपराधियों जैसी ही है, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि वो अपराधियों का पीछा करते करते वो भी कहीं ना कहीं उसी तरह हो जाते हैं। और ये एक उदाहरण मात्र है राम बाबू की घटना। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरह की घटनाओं पर रोकने के लिए कम से कम पुलिस के ऐसे अधिकारियों को जरूर अंकुश लगाना चाहिए कि वो समय रहते इस तरह की घटनाओं को क्यों होने देते हैं। आखिर उसका दोष क्या था? आपने उसके लड़के को जबरदस्ती आपने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अब वो न्याय मांग रहा है, न्याय नहीं मिला होगा तभी उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा, और जिले के जो संबंधित अधिकारी हैं, जिले के कमिश्नर हो या जिले में एसपी हो या जो भी बैठता है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि आखिर फरियादी आपके पास फरियाद लेके आता है, आप सुनते क्यों नहीं है? क्या हर आदमी को मुख्यमंत्री के यहाँ ही जाना पड़ेगा? जिले में जो बैठे हुए लोग हैं वो जिम्मेदार, उनका क्या काम है? तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना है और सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि आखिर इस तरह के लोग, निर्दोष लोग फंसाए जा रहे हैं और उसके बाद न्याय पाने के लिए लोगों को आत्महत्या करनी पड़ जाए, ये उससे भी बड़ा एक दोष है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और ऐसे निरंकुश अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जेल में डलवाना चाहिए। कम से कम दोबारा अन्य जो लोग हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। ठीक है विशाल जी, सरकार तो बदल गई लेकिन सिस्टम पूरी तरह से नहीं बदला है। ये उदाहरण सामने और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उसके बाद भी जब परिजन, जो मृतक के परिजन जब नेशनल हाईवे पर बैठते हैं अपनी मांगों को लेकर, वहां से हटाने के लिए पुलिस उनको समझा बुझाकर हटाने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करती। कुछ तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं जहां पर दो पुलिस वाले मिलकर लात और घूसे से उसकी पिटाई कर रहे हैं। ये तस्वीर अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है वो न्याय मांगने के लिए सड़क पर बैठा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको लाठी और जूते मिल रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं है कि हमने सरकार भी डिनाई नहीं कर रही है कि पुलिस, अभी आलोक जी भाई साहब ने कुछ कहा, आपने सुना होगा कि उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं पुलिस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी को भी बख्शा जाएगा, बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी बड़े अधिकारी हो या छोटे छोटे अधिकारियों पे। विशाल जी, यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एक हादसा हुआ विशाल जी, एक हादसा हुआ जहां पर एक किसान ने सुसाइड किया। उसके बाद जब उसके परिजन नेशनल हाईवे पर बैठते हैं, उनको समझा बुझाकर उनको हटाने के बजाय पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। मतलब दोबारा फिर एक ऐसी गलती जो प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। और वो तस्वीर वाकई दुखदाई तस्वीर है, जिसमें दो पुलिस वाले लाठी और जूते से उस शख्स को मार रहे हैं जो कि मृतक के परिजन है। जी, यह घटना जो घटी है यह बहुत दुखद। जैसे डीपी यादव जी ने अभी कहा कि 9 साल हो गए आपके आपने अधिकारियों को सरकार ठीक नहीं कर पाई, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सारी चीजें डीपी यादव जी। भाई साहब, आपकी बात मैंने सुन ली, मगर आपने शायद 12 से 17 की सरकारों को नहीं देखा है जहां अपराधी खुलेआम घूमते थे। यहाँ तो अपराध, आपने बोला कि सवालिया निशान उठ रहे हैं, सवालिया निशान उठने के बाद हम जो कार्रवाई करते हैं, सरकार जो कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, वह न्यायप्रिय होगा। आपको दिखेगा आने वाले समय में, आपको दिखेगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच चालू हो चुकी है, यह बात सबके सामने है। ठीक है, आप कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने संवेदनशीलता की बात की, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। क्योंकि एक किसान ने सुसाइड किया, जब उसके परिजन अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठते हैं, फिर उनके ऊपर भी लाठीचार्ज की जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को सुधारने की अति आवश्यकता कि कैसे लोगों के साथ वो बर्ताव करे, कैसे पीड़ितों के साथ वो अपराधियों की तरह बर्ताव नहीं करे। कम से कम इस पर तो पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। डीपी यादव जी, देखिए, जिस तरह से तमाम आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में, जैसे मैंने कहा, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि भैया आपकी सरकार में तो क्या होता था, और आपकी सरकार में यह भी कहा जाता था कि मुस्लिम यादवों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होता था। अभी आप केस दर्ज करने की बात कर रहे थे, और जिस तरह से तमाम जो अपराधियों के एनकाउंटर जो होते हैं उस पर भी आप लोग सवाल खड़े करते हैं। जी देखिए, ये जो फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, इसी का नतीजा है कि जो वास्तविक अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। हमने बार बार फेक एनकाउंटरों पर आवाज उठाई है। फेक एनकाउंटर होना मतलब जो असली अपराधी है जिसको सजा मिलनी चाहिए, उसको तो आप सजा नहीं दे पा रहे हो। उसको तो आप कहीं ना कहीं फेक एनकाउंटर कौन? जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता हैं, अगर उनके साथ एनकाउंटर होता है तो वो फेक है। बिल्कुल, तो इसी का नतीजा है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपने कहा बिल्कुल। मुझे लगता है शायद आपने मेरे सवाल नहीं पूछा, आप बिल्कुल कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने सुना नहीं, आपने बिल्कुल कह दिया। आप
आप मेरी बात सुनिए, बिल्कुल कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो वास्तविक अपराधी हैं उनका एनकाउंटर न करके, उनको सजा न दे करके आप फिर एनकाउंटर के नाम पर जो दहशत फैलाना चाहते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो वास्तविक अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। पहली बात तो ये, और भारतीय जनता पार्टी के मित्र और आप भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में जाति विशेष और धर्म विशेष यादव और मुसलमान की FIR नहीं होती थी, तो हमारी सरकार ने डायल 100 की सुविधा बनाई थी। आलोक भाई बैठे हुए यहाँ पर बताएंगे किस प्रकार से चंद मिनटों में पुलिस वाले पहुंच जाते थे। केवल आप 100 नंबर घुमाइए, 10-90 महिलाओं के लिए बनाया गया था, जिसकी अमेरिका में तारीफ होती थी, उसको भी तहस-नहस कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर ये सुविधाओं को कंटिन्यू करती, उसको जारी रखती, तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर अलग होती। आज लखनऊ राजधानी में हम लोग बैठे हुए हैं, सुबह अगर कोई बहन बेटी निकलती है तो शाम तक वो सुरक्षित वापस अपने घर आएगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। घर वाले भयभीत रहते हैं। 3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है राजधानी में, और आप यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न तहस-नहस हो चुकी है। कोई सुध नहीं लेने वाला है। थाने और तहसील दलाली के अड्डे बने हुए हैं। जो पीड़ित अपनी FIR दर्ज कराने जाते हैं, अपनी शिकायत लेकर के जाते हैं, भाई साहब लग रहा है कि आप किसी और प्रदेश में रहते पैसे वसूले जा रहे हैं। 112 आपके कॉल करने पे नहीं आती, शायद आपको पता नहीं है कि 112 हुई है उत्तर प्रदेश में, आती और है। यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को लेकर के और तमाम जगहों को लेकर के, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर। नहीं, आप किसी और उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे 112 की सुविधाएं बंद कर दी गई है, मगर ऐसा नहीं है। 112 आज भी कॉल करने पे आप अपने फोन से निकालिए और 112 नंबर पिलाइए। 112 नंबर करिएगा, फिर बात उत्तर करिएगा। प्रदेश आज नर्क में जा चुका है, और कुल मिलाकर के 1 साल का समय है। अगर आप सही नहीं कर पाते हैं तो वैसे भी आपकी सरकार बदलनी है। 2027 में आपका पत्ता साफ होने वाला है। जनता उब चुकी है। वो तो चुनावी बातें हैं, वो आने वाले समय में देख लिया जाएगा। पर तो आप फेल हैं। कौन सा मोर्चा है जिसमें आप सही हुए हैं, बताइए। डबल इंजन की सरकार चल रही है 9 सालों से, केंद्र में भी आपकी सरकार है। ऐसा संयोग कभी आता है भारतीय जनता पार्टी के मित्र कि जिसकी केंद्र में सरकार हो, उसी के प्रदेश में सरकार हो, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब तो यही शिकायत है ना कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा, केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा, ठीक है। जनता जनार्दन है, जब चुनाव होगा तो उस वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे थे कि आपकी सरकार की तारीफ अमेरिका तक होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग शायद तारीफ नहीं कर पाए, इसलिए दूसरी बार भी बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनी है। तो तारीफ विदेशों में ना होकर अगर हमारे देश में अगर लोग तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है आलोक त्रिपाठी जी, लेकिन देखिए जिस तरह से संवेदनशीलता की बात हो रही है, सरकार की अगर मंशा है भी तो पुलिस प्रशासन जिस तरह से उसका सिस्टम है, उसको पता है कि 5-5 साल में सरकार बदल सकती है या फिर कोई सरकार दोबारा आ सकती है, लेकिन सिस्टम तो वही रहने वाला है उनका। मैंने एक फिल्म सुनी थी कि सरकार भरे बदली लेकिन सिस्टम तो हमारा है। तो क्या सिस्टम को बदल के भी यहाँ पर एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा? पुलिस वाले को समझाना पड़ेगा कैसे जो पीड़ित है उनके साथ बर्ताव करें, कैसे आरोपी उनके साथ बर्ताव करें, क्योंकि वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं हमारे एशियन न्यूज़ में, किस तरह से जो परिजन जब सड़क पर बैठे धरना कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उनको समझा बुझाकर हटाने के बजाय उनके साथ लाठीचार्ज की गई और 2-2 पुलिस वाले उनको लाठी डंडों से लातों से मार रहे हैं। ये तस्वीर अच्छी नहीं लगती। ये पीड़ित हैं, ये अपराधी नहीं है। आलोक त्रिपाठी जी साहू जी, देखिए पहली चीज तो ये कि जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सपा सरकार थी तो क्या क्या होता था। अरे क्या क्या होता था, इसीलिए जनता ने उस सरकार को हटा करके आपकी सरकार को लाया। तो क्या आप भी वही करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि 27 में आपको भी हटा दिया जाए? आप ऐसा तो नहीं चाहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उससे बेहतर कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं, आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? और जब कोई किसी के घर में इस तरह की घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि उसके घर में, उसके परिजनों में, उसके समर्थकों में आक्रोश होगा। उस समय आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। लेकिन पुलिस ने धैर्य क्या दिखाया? जूतों से मार रहे हैं उसको। क्या ये न्याय व्यवस्था है? मुझे तो लगता है इस तरह की न्याय व्यवस्था नहीं चाहिए होती किसी को। तो हम तुलना उस सरकार से नहीं कर रहे हैं, हमको अपना देखना होगा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। आखिर हमारी सरकार है, मेरी सरकार में मेरे अधिकारी मेरी सुन क्यों नहीं रहे? आखिर इतना निरंकुश पुलिस प्रशासन कैसे हो सकता है कि पहले तो उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा फर्जी दर्ज हो जाए,
फिर वो न्याय ना मिले तो उसका बाप जो है आत्महत्या कर ले, फिर उसके न्याय पाने के लिए जब उसके समर्थक लोग सड़क पर उतरे तो आप उनको लाठी और जूतों से पीटें। ये राम राज की कल्पना तो नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे विचार करना होगा, और ऐसे पुलिस वालों, पुलिस का सिस्टम अगर आप सुधार लेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार या जनता सभी को इसमें राहत मिलेगी, क्योंकि ये पुलिस सिस्टम ही था। जैसा भी आपने कहा कि सपा सरकार में अपराधी खुलेआम घूमते थे, वही अपराधियों की वजह से सरकार गई ना कहीं जनता में भय था और लोगों ने कहा कि नहीं अब भाजपा सरकार अच्छी है, राम राज्य लाएगी, आपको लाए, लेकिन आपकी सरकार में भी यही हो रहा है। तो फिर जब तुलना होगी तो कहीं ना कहीं उसका अंतर दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो पुलिस, और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भाजपा की जब ये इस बार की सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जब भी भाजपा की सरकार आती है अधिकारी निरंकुश होते हैं, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, उनके ऊपर मंत्री विशाल जी नेता क्या वाकई जिस तरह से आलोक त्रिपाठी जी एक बड़ा दावा भी कर रहे हैं, क्या आप लोग के नेताओं की, आप लोग के विधायकों की, आप लोग के मंत्रियों की बातें पुलिस प्रशासन या पुलिस अधिकारी नहीं सुनते हैं? क्योंकि देखिए यहां पर एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, ठीक है, वहां पर जो स्थानीय थाने के पुलिस वाले होंगे वो बात नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन अगर ये पीड़ित उच्च स्तर पे जाते हैं वहां पर अपनी बात गए भी होंगे जो उच्च अधिकारियों के पास, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई होगी। हो सकता है ये वहां पर जो प्रतिनिधि है या नेता मंत्री के पास भी जाना चाहते होंगे या गए होंगे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अगर इस किसान की बात सुनी जाती तो मुझे नहीं लगता कि ये आत्महत्या करता। नहीं, लोकल स्तर पे देखिए प्रकरण में क्या हुआ, ठीक है, उसको ना तो हम यहां से देख पा रहे हैं ना तो सर, मगर आप एक चीज समझिए नहीं, लेकिन कि आपको विशाल जी, लेकिन आप ये तो बात मानते कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए मजबूरी वश उसने आत्महत्या की, ये तो आप मानते हैं ना? इसलिए कहीं ना कहीं जो एक हायरार्की है या फिर एक रास्ता आपको देना पड़ेगा जहां पर जनता सरकार से जुड़ सके, क्योंकि हर जनता मुख्यमंत्री आवास नहीं आ सकती, हर जनता मंत्री के पास नहीं आ सकती। आपको एक सिस्टम ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जहां पर आसानी से जनता अपनी बात को सामने रख सके। अगर कोई निचला अधिकारी बात नहीं सुनता है तो उच्च अधिकारी तक उसकी बात जा सके। नहीं, ठीक बात है, इसके लिए तमाम रास्ते बनाए हुए हैं, जैसे तहसील दिवस, थाना दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस बनाया गया हुआ है। और कुछ लोग जब यहाँ पे गुहार जिनकी नहीं हो पाती है वह सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पे आज के डेट में आईजीआर, आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जो मुख्यमंत्री पोर्टल की व्यवस्था बनाई गई है उसकी मॉनिटरिंग उच्च, ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन आप इसका भी जवाब दीजिए, क्या आप लोग की सरकार की बातें पुलिस के अधिकारी नहीं सुनते, जिस तरह से आलोक त्रिपाठी जी बड़ा आरोप लगा रहे थे? नहीं, आलोक त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं उनकी बात को मैं पूर्णतः डिनाई भी कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है। ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दबाव रहता है, मगर कुछ ऐसे अधिकारी हो जाते हैं, जैसे जो घटना हुई उसको डिनाई नहीं कर सकते, मगर ये हम विश्वास दिलाते हैं। या आपने भी सरकार की कार्यशैली को देखा होगा कि ठीक है, चलिए यही विश्वास है प्रशासन में, वो लूप होल दूर होगा और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचेगी और उसे मजबूरीवश इस तरह सुसाइड करना ना पड़े, इसके लिए एक व्यवस्था आप लोग को बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, डीपी यादव जी, विशाल जायसवाल जी, आलोक त्रिपाठी जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा वाकई ये गंभीर मामला है जहां पर एक पिता खुदकुशी कर लेता है क्योंकि उसके बेटे के खिलाफ गलत धाराओं में केस दर्ज किया जाता है, लेकिन जब वो अपनी आवाज़ लेकर जाते हैं तो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। इसलिए यहाँ पर सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, सरकार को एक ऐसा रास्ता डेवलप करना पड़ेगा, अगर वो रास्ता है तो उसे और दुरुस्त करना पड़ेगा ताकि जनता की आवाज़, आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचे और उन्हें मजबूरी में इस तरह से खुदकुशी ना करना पड़े। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।